हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कृतिका। तो काफ़ी टाइम बाद मैं एक एजुकेशनल वीडियो बना रही हूं आपके लिए। तो इसमें आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप मैथ्स से परेशान हैं कि मैथ्स सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है आपको अपने किसी भी एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए कि अगर आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है या फिर आप मैथ्स से टैकल नहीं कर पाते हैं, मैथ्स आपको लगती है कि बहुत ज़्यादा टफ़ है, तो उसके लिए जो है आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना होगा। स्पेशली मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रही हूँ यहाँ, क्योंकि जो होते हैं वो कहते हैं कि 10th के बाद से नहीं किए हैं या फिर 12th के बाद से नहीं किए। तो ऐसा है कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाते हो ना, तो उस समय जब आप जो मैथ्स आपको करनी होती है वो मैथ्स जो आप आपके जो एजुकेशन के समय पढ़ते हो, जो भी आपके एकेडमिक्स होती हैं, उस टाइम के मैथ्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो एक बेसिक तौर पे जैसे कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम मैथ्स की प्रिपरेशन अगर हमें बेसिक से करनी हो तो किस तरह से करें, तो मैंने अपने चैनल पे बहुत से ऐसे वीडियोस डाल रखे हैं जिसमें आपको बहुत सारे जो मैथ्स के बेसिक चैप्टर्स हैं उनके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कराए गए हैं। ठीक है, डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन मैथ्स एक ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर आप एजुकेशनल लाइन छोड़ करके, जैसे आपका टीजीटी का पेपर होता है, पीजीटी का पेपर होता है, अगर आप नॉर्मल कॉम्पिटिटिव 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें जो आपका मैथ्स का लेवल होता है ना, वो आपका नॉर्मली क्लास 10 तक, लेकिन वो जो कॉम्पिटिटिव जो होता है ना, जो कंपटीशन जो होता है ना, उस लेवल की मैथ्स आपकी पूछी जाती है। तो एक बेसिक मैं आपको बुक बताना चाहूँगी, जो बुक अगर आप चाहें तो इसे आप ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी बुक है। तो ये बुक आपकी है नवीन अंकगणित। ये देख सकते हैं आप, ये बुक, ठीक है, ये बुक आपकी जो है नवीन अंकगणित, ठीक है। तो ये बुक जो है आपकी डॉक्टर आरती अग्रवाल की है और काफ़ी जो है बेहतर बुक है ये आपकी, ठीक है ना। ये जो बुक आपकी है नवीन अंकगणित, ये काफ़ी बेहतर बुक है अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं इससे। तो ये जो आपकी डॉक्टर आरती अग्रवाल, और मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा, अगर मैथ्स पढ़ने के लिए आप बात करते हैं तो मैं हमेशा जो है आरती अग्रवाल ही आपको जो है सजेस्ट करती हूँ कि आप आरती अग्रवाल की बुक से पढ़ें। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 9th और 10th में आपने जो है आरती अग्रवाल से पढ़ा होगा। जो बच्चे 9th और 10th करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उनके एकेडमिक में काम आती है, ठीक है। और जो अगर आप टीचिंग लाइन में अगर आप जा रहे हो तो आपका अगर सीटेट का पेपर है, ठीक है, टेट का पेपर है, या फिर आप टीजीटी का पेपर देते हो सेंट्रल का, ठीक है, या फिर आप यूपी स्टेट का दे रहे हो या अदर स्टेट का दे रहे हो, तो वहाँ पे काम आती है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल एग्जामिनेशन जैसे बैंकिंग आप दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एस सी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, इसके अलावा आप यूपी पीएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवेज़ हैं, एसएससी हैं, बहुत सारे ऐसे वन डे एग्जामिनेशन है, उसमें जो आपकी मैथ्स पूछी जाती है, तो वो आपको, अगर आपको बेसिक्स से स्टार्ट करनी है तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये आपका हिंदी मीडियम में ये बुक है, ठीक है, डॉक्टर आरती अग्रवाल की, और काफ़ी बेहतरीन बुक है। बहुत सारे चैप्टर्स इसमें जो है कवर किए गए हैं और इनकी बहुत सारी और भी बुक्स आती हैं। तो खैर मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक मैथ्स की बेसिक बुक बता रही हूँ और कोई इसका ऐड नहीं हो रहा है ये, क्योंकि मैं खुद ये इससे पढ़ती हूँ, तो ये बुक मैं सजेस्ट करूँगी कि ये बुक जो है बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको पढ़ना हो तो। और इसके अलावा मैं जो बुक पढ़ रही हूँ जो कि आपको बैंकिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी, जो बच्चे बैंकिंग की प्रिपरेशन करते होंगे उनके लिए, ये एक बुक है आपकी एमटायरा की, ठीक है। ये बुक आपकी इंग्लिश में पूरी है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक्स के साथ इस बुक को बनाया गया है। एमटायरा की बुक जो है ये बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं इसके विड्थ कितनी ज़्यादा है, ठीक है। और वैसे विड्थ तो आरती अग्रवाल की भी बहुत है, लेकिन ये जो बुक आपकी है स्पेशली हाई लेवल मैथ्स के लिए, ठीक है। एमटायरा की बुक है, इंग्लिश मीडियम में ये बुक है, ठीक है। हिंदी मीडियम में शायद नहीं आती है, अगर आती होगी तो ये मुझे पता नहीं है, मेरे पास तो इंग्लिश में ही है। चैप्टर्स सारे वही होंगे जो आपने इसमें देखी है आरती अग्रवाल में, बट ये बुक जो है थोड़ी हाई लेवल की बुक है। और अगर आपको बेसिक्स करने हैं, और ऐसा नहीं है कि ये आरती अग्रवाल जो है वो सिर्फ आपके बेसिक्स के लिए सिर्फ है, आरती अग्रवाल से आप अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हैं। जैसे अभी आपका लेखपाल का एग्जामिनेशन है, तो बहुत से बच्चों की ये क्वेरी थी कि किस तरह से पढ़ा जाए, तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे आपको जो है चैप्टर्स करा दिए हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी, आपको पता होगा कि आज आपका 24th हो चुका है और अभी 24 जुलाई को आपका लेखपाल का पेपर लगा हुआ है। ऑलमोस्ट 30 डेज़ हैं आपके पास। तो अगर हम सिर्फ 25 दिन की बात करें, 5 डेज़ आपका रिवीजन के लिए छोड़ दें, तो उस 25 दिन में भी अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है, ठीक है, मैथ्स का आपका बहुत ही ज़्यादा वीक है पोजीशन और आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो उस मैथ्स के लिए मैं आपको बताऊं कि मैथ्स पढ़ने के लिए आपको जो है
पहली बात है कि जो चीज़ें मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप बता दूँगी, आप उसमें ऐड हो जाइए। वो आपका हर तरह के, अगर जिस तरह का भी आपको मैथ्स का डाउट हो, आप वहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और भी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। तो मैंने ग्रुप बनाया है जिसमें आप ऐड हो सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस और ट्रिक्स बताऊँगी, जिस तरह से आप लेखपाल में भी जो है, अगर आपको 0 लेवल की तैयारी है और आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं और कुछ नंबर तो आप बिल्कुल डेफिनेटली ही स्कोर कर लेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि 25 में 25 मैं बिल्कुल नहीं कहने वाली हूँ, क्योंकि आप अभी अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 25 दिन में 25 में 25 नंबर कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेरी रहती है ना कि किस बुक से पढ़ें, तो जो मैंने आपको बुक बताई है, इस बुक से मैं खुद पढ़ती हूँ, इसलिए मैंने आपको ये बुक बता दी है। तो इस बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप इससे पढ़ भी सकते हैं। तो जो ग्रुप मैंने बताया है टेलीग्राम का, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। किस तरह से मैथ्स में पहले जो है क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस को हम पहले अटेम्प्ट करें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही जल्दी बताने वाली हूँ, जिससे आपका जो पेपर है लेखपाल का, उसमें आप ये समझ सकें कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है और किस तरह के क्वेश्चंस को बाद के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कभी भी मैथ्स में क्वेश्चंस को देख के पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप फर्स्ट टाइम में देखते हो कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप उसको स्किप कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वो कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है ना, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और अगर उससे आप पॉइंट बाई पॉइंट या फिर आप लाइन बाई लाइन देखते जाते हो ना, और जब समझने की कोशिश करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पे होगा कि हम किस तरह से टैकल करें क्वेश्चन पेपर। और रही बात, जैसे अभी आपने, बहुत से बच्चों ने जो है, आपको पता होगा कि लेखपाल का पेपर देना है, और बहुत से बच्चे अभी एनटीपीसी का पेपर दे के आए हैं, लेवल 2, लेवल 5 और लेवल 3, 5, 4, 6 और भी बहुत सारे हुए थे। तो आपको पता चल गया होगा कि लेवल जो रेलवे का पहले था और जो अब लेवल है वो कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो जो बच्चे लेखपाल के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल करें। प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना बहुत ज़रूरी है, बट ये मत सोच के जाइएगा कि जिस तरह का क्वेश्चन पेपर वहाँ पे आया था वैसा ही क्वेश्चन पेपर आपका इस बार भी आएगा। तो इस धोखे में मत रहिएगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी चेंज हो सकता है, ठीक है। और अभी काफ़ी हाई लेवल के मैथ्स पूछे जा रहे हैं। लेवल 2 जो आपका एनटीपीसी का था, वो भी आपका इसी लेवल की आप समझ सकते हो कि एग्ज़ामिनेशन था सेम ग्रेड पे। तो क्वेश्चन पेपर जिस तरह का था ना, जितना हाई लेवल का था ना, तो उस तरह से क्वेश्चन आपके मैथ्स के इसमें भी पूछे जाएंगे। तो एकदम लो लेवल के चक्कर में मत रहिएगा कि नहीं इतना लो लेवल ही बढ़ के जाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बात पे बिल्कुल भी टिके मत रहिएगा, ठीक है। तो मैंने जो बताया है उस चीज़ को फॉलो करिए। और ये रही बात आरएस अग्रवाल की, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा भी रखे हैं अपने चैनल पे, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज़रूर से आप ज्वाइन कर लें अगर आपको मैथ्स में कोई भी क्वेरी और डाउट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।